गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 2। टॉपिक है हमारा सामाजिक विज्ञान से, पता ही है आपको। डेट है 16। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर मेरा नाम लिखना है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बीमारी से बचे होंगे, आपके परिवार में सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या आया है। आज का विषय है हमारा राज्य सरकार का गठन। अब सबसे पहले तो ये देख लो कि राज्य सरकार होती क्या है। एक ऐसी सरकार जो किसी भी राज्य का शासन चलाती है, मतलब उस राज्य में क्या काम होना है, क्या नहीं होना है, लोगों की भलाई के लिए क्या काम करने हैं, कैसे क्या करना, ये सारा जो निर्णय है ये वहाँ की सरकार लेती है। एक होती है हमारी केंद्र सरकार जो देश के बारे में निर्णय लेती है, एक होती है राज्य सरकार। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। पढ़ा था पिछली बार, मैंने कराया था टॉपिक विधानसभा। जहाँ पर राज्य सरकार होती है उसे ही विधानसभा कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है। निर्वाचन क्षेत्र मतलब जहाँ हम वोट डालने जाते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, और वो जनता कैसे चुनती है? वोट डालकर। निर्वाचन क्षेत्र में जाकर जनता वोट डालती है, और जिससे जो जीतता है वही प्रतिनिधि कहलाता है। जो विधायक का विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है, जो जीतता है वो कौन बन जाता है? विधायक। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं। पार्टियां मतलब कोई कांग्रेस से होगा, कोई आम आदमी पार्टी से होगा, ऐसे मतलब एक पार्टी बना ली जाती है। जो इलेक्शन लड़ती है उस पार्टी के अंदर कई सारे लोग होते हैं जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से इलेक्शन लड़ते हैं। इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राजनीतिक दल वो होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, जो मान्यता प्राप्त होते हैं, लाइसेंस मिला होता है इनको, और इलेक्शन लड़ते हैं। और जिस भी दल के आधे से ज़्यादा लोग जीत जाते हैं उस दल को बहुमत में माना जाता है, मतलब राज्य में उस दल की सरकार बन जाती है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। जो जीत गया वो अपनी सरकार बना लेता है, उसको सत्ता पक्ष, और जो हार गए उन सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार एक राज्य की सरकार का गठन होता है। मतलब निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य बटा होता है, वहाँ से अलग अलग लोग खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, और जनता जाकर अपना अपना वोट डालती है। जिसको भी बहुमत मिलता है वही इस पार्टी सरकार बनाती है, और दूसरी पार्टियाँ विरोधी पार्टी कहलाती हैं। नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिए गए हैं। उन्हें ध्यान से आपको पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अभी थोड़ी दिनों पहले दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, आप दिल्ली के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन जीता और कैसे क्या प्रोसीजर रहा। ठीक है, क्योंकि हम दिल्ली में ही रहते हैं तो हमें अपनी दिल्ली के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का आपको एक एक्टिविटी करनी है दिल्ली की। राजनीतिक दल ये हैं और चुने हुए सदस्यों की संख्या ये है। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी 44, फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लेंगे आप, 21। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1 सीट मिली, और निर्दलीय जो किसी भी पार्टी, जो बहुत से लोग ऐसे होते बिना किसी पार्टी के इलेक्शन लड़ते हैं, वो कौन दल कहलाता है? निर्दलीय। उनकी 2 सीट थी। कुल योग कितना हो ये आप यहाँ देखेंगे 68। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का परिणाम है। आप दिल्ली का सर्च करेंगे गूगल से और दिल्ली का लिखेंगे ऐसे ही जैसे ये बनाया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों की या विधायकों की आवश्यकता होगी? बहुमत बनाने के लिए कितने दल चाहिए? 68 टोटल है। इसका 50% कितना हुआ? 68 का 50% हुआ इसका 34, मतलब 34 से ज़्यादा चाहिए
34 से जो कम होगा वो सरकार नहीं बना सकता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 34 से ज़्यादा किसकी है, बीजेपी, 44 उन्होंने ली है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 68 का आधा। उसके बाद है उपरोक्त में से कौन सी दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा। तो जिसने बहुमत प्राप्त किया वही राज्य सरकार का गठन करेगा और अपनी सरकार बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद देखेंगे आगे क्या पूछा गया है। उपरोक्त दलों में से कौन से दल विरोधी कहलाएंगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, उपरोक्त दल में से कौन से दल विरोधी कहलाएंगे। जो बहुमत में आ गई बीजेपी 44 सीटें लेकर, वो सत्ता पक्ष, और बाकी के पक्ष क्या होंगे, विरोधी दल। ठीक है, अब देखिए, उम्मीद है आप कर लेंगे, आपको समझ में आ गया। इसी तरह से आपको दिल्ली का करना है। ठीक है, राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्य को ही देखती है, जैसे राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पीने का पानी, बिजली आदि। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। वैसे तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8 हैं, लेकिन विधानसभा किनकी है, सिर्फ 3 की, जिसमें एक हमारा दिल्ली भी शामिल है, और 28 राज्य हैं। इन सब की अपनी अपनी विधानसभा है। यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर सरकार बनती है। हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है जो उस राज्य को चलाता है। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में भी सेम है, इसलिए हमारी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर अपनी सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे कौन हैं, मुख्यमंत्री। इसके बाद ये आप जैसी लड़की, क्यूट सी लड़की सवाल पूछ रही है, ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, जैसे पूरे देश की सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक इत्यादि, ऐसे कार्य किसके अंडर में आते हैं, केंद्र सरकार के। मतलब जो राज्य सरकार है वो सिर्फ राज्य से संबंधित मामले देखती है, और जो देश से संबंध, जो पूरे देश की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, बैंक इत्यादि के जो मामले, संचार इत्यादि के मामले कौन देखती है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कौन सी होती है, जिसमें हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो चलिए, आज की वर्कशीट में इतना ही। विशेष आपके लिए एक और एक्स्ट्रा एक्टिविटी है कि आपको दिल्ली की विधानसभा के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही, ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है।